हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और मैं जो हूँ वो थोड़े दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ। थोड़े दिनों का गैप आ गया। असल में थोड़े दिनों का गैप नहीं था, काफ़ी दिनों का गैप था, लेकिन मेरी प्री रिकॉर्डेड जो वीडियोस थी वो आपको पहुँच गई और वो मिल गई आप लोगों को। प्री रिकॉर्डेड जो थी, लेकिन बीच में मेरी तबीयत अच्छी खासी ख़राब रही, जिसकी वजह से जो है मैं तकरीबन काफ़ी दिनों तक रीडिंग्स नहीं कर पाई। लेकिन वो मैंने पहले से करके रखी हुई थी जो आप लोगों तक पहुंच गई। लेकिन आप लोगों को बहुत थोड़ा गैप मिला बीच में, यानी कि 3 से 4 दिन का गैप आ गया है बीच में। लेकिन एक्चुअली काफ़ी लंबा गैप था कि मैंने रीडिंग नहीं की है। तो अब मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग कर लूँ और कंटिन्यू कर सकूँ इस चैनल को। और आई होप कि आप सबकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी। और मेरी बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे कीमती चीज़ जो मुझे चाहिए इस चैनल के थ्रू वो ये कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक रहे, और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक रहेगी। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस जो हूँ रीडिंग्स कर सकूँ, और मैं कंटिन्यू करना भी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि मेरी रीडिंग्स देखेंगे लोग, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं फ़र्स्ट टाइम आई यूट्यूब पे और फिर मैंने रीडिंग्स शुरू की। तो शुरू में अंदाज़ा नहीं होता आपको, लेकिन मुझे शुरू में सारे मेरे दोस्त बहुत कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ शुरू से, यानी कि स्कूल्स के ज़माने से कॉलेज और फिर उसके बाद की पढ़ाई, फिर जॉब्स वगैरह में भी सब लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं बातें बहुत अच्छी करती हूँ। लेकिन टैरो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। और टैरो जो है वो मैं तकरीबन 25 साल से जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था शायद मैं ना कर सकूँ। लेकिन फिर जब मैंने किया आहिस्ता आहिस्ता, एक तो मैं कोई काम भी बगैर रिसर्च के नहीं करती जब तक मुझे वो पूरा ना आ जाए। एक ये भी मेरी अंदर आदत है कि जब तक वो आपको काम पूरा ना आए आप स्टार्ट ना करें, पूरा सीख के और फिर उसके बाद करें। सीख तो आप सारी ज़िंदगी ही सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जब मैं टैरो पूरी तरह समझ जाऊँ तो उसके बाद मैं करूँ। लेकिन वो बीच में 2 दफ़ा जो है वो ये गैप आया है, ये सेकंड टाइम आया है। लेकिन आप लोगों की दुआओं से मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ अब। काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी मेरी, लेकिन वो मैंने प्री रिकॉर्डेड की हुई थी वीडियोस जो आपको पहुंचती नहीं, और बीच में बिल्कुल गैप नहीं आया। और उसके बाद जो है वो 3-4 दिन का गैप आया कि मैं दोबारा से कर सकूं वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी वीडियोस आपने देखी, लाइक किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो आज का जो मैसेज है या जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि करंट गॉसिप आपके बारे में क्या चल रही है। अभी फ़िलहाल हम हाल में ज़िंदा रहने वाले इंसान हैं। मैं कम से कम हाल में ज़िंदा रहने वाली इंसान हूँ। मुझे जो है वो जो गुज़र गया उसकी मैं याद तो करती हूँ, सिर्फ अच्छी यादों को, बुरी यादों को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना याद करूँ। और जो आने वाला वक्त है वो ऊपर वाले को पता है। मुझे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं और आई एम श्योर के लोगों को सरप्राइजेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे ही सरप्राइज़ आएँ, बुरे सरप्राइज़ ना आएँ। और जो भी आए, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया है तो आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं। और मैं ये कहती हूँ, मैं जब पढ़ रही थी तब भी मेरा ये कहना था कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए अगले इम्तिहान के लिए। आपको नहीं पता ज़िंदगी आपके अगले कदम पे आपको क्या इम्तिहान देगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है और जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, मैं जो हूँ लोगों को अक्सर ये कहती हूँ कि मैंने अपनी एजुकेशन जब मैं कर रही थी तब भी मेरी पढ़ाई इतनी होती थी कि जो सवाल मैं छोड़ती थी वो भी मेरी चॉइस पे होता था। मैं पेपर की चॉइस पे नहीं करती थी, मुझे पूरा पेपर आ रहा होता था, लेकिन उसके बाद चॉइस मेरी होती थी कि मैं क्या चीज़ छोड़ूंगी। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम तैयारी इतनी रखिए कि चॉइस आपकी हो कि आपने किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को आपने छोड़ देना है। ठीक है, बहुत लंबा इंट्रो हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करना क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे दुआओं में याद रखिए। सबसे कीमती चीज़ जो मैं आपसे चाहती हूँ वो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जो हूँ वो ठीक रहूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि करंट आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। करंट मेरे व्यूवर के बारे में क्या गॉसिप्स चल रही हैं। पहले मैं आपकी नेचर निकालूंगी, अगर आपकी नेचर से मैच करे तो फिर आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी नेचर ही ऐसी नहीं है तो फिर रीडिंग आपकी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे उस वक्त आपसे मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की नेचर।
ओके, कौन सी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, कार्ड्स जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि हमने सिर्फ नेचर बतानी है इस पर्सनालिटी की। मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद बहुत दिनों से आपकी किसी से बात नहीं हुई है, किसी से क्या, किसी से भी बात नहीं हुई है आपकी। ओके, सही, चले तो नेचर बता दें, आ जाए, चले, मुझे कोई वो नहीं है, मैं बता दूंगी जो भी नेचर है मेरी व्यूअर की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ये सब आपकी नेचर है, ठीक है, इसमें कोई कार्ड भी मैं गॉसिप का नहीं है। ओके, एक तो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो ये कि आपने आइसोलेट किया हुआ है अपने आप को, आप दुनिया से कटके हैं, रह रहे हैं इस वक्त, या रह रही हैं इस वक्त। मेल और फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। कार्ड्स जो हैं वो मैसेजेस देते हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़रा टच करूँगी थोड़ी देर। ओके, 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 चले जी। रीडिंग ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बहुत इंतज़ार के बाद, बड़ी स्लो मूवमेंट के बाद, हर चीज़ को परख के, समझ के, लोगों से पूछ के, और बड़े ही साफ मैदान में आपने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया है या किया था। ये करंट एनर्जी है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग आपके साथ ज़िंदगी में आपके पीछे पीछे चलते रहे हैं, आपको फॉलो करते रहे, आप एज अ लीडर चले हैं। फाइनेंशियली तौर पे आप बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं बचपन से, और आप जो हैं वो गाइडेंस आपकी ऐसी है कि आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, रोशनी है आप। यानी कि हो सकता है कि आप अपने पूरे ही ख़ानदान के सबसे बड़े बच्चे हैं, या आप अपनी पूरी ही फैमिली में आप ऐसे माने जाते हैं कि आप लीड करते हैं अपनी फैमिली को, कि बाकी आपके जो अंकल्स हैं या आंटीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फूफी हैं, खालाएँ हैं, मामू हैं, उनके बच्चे जो हैं, आपके जो अंकल्स आंटीज़ हैं, वो अपने बच्चों को आपकी मिसाल देते हैं कि उसको देखो वो ऐसा है या ऐसी है, तुम लोगों ने वैसा बनना है। यानी कि आप अपने ख़ानदान के सबसे पसंदीदा बच्चे हैं, या अपनी फैमिली के सबसे पसंदीदा बच्चे हैं। आपको इससे कोई गर्ज नहीं थी कि आपके पास पैसा कितना है, लेकिन आप अपने बड़ों के सामने बहुत झुके रहे। आपने कभी अपने बड़ों से बदतमीज़ी नहीं की। आपको आपके बड़ों ने जो ग्राउंड दिया कि ये तुम्हारे पास है, आपने बहुत कंफर्टेबल होके उस मैदान में आप उतरे, आपने उस मैदान में कामयाबी हासिल की, और आप हर हाल में ऐसे रहे हैं कि आपने दूसरों को देखा है कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। आप बहुत दूर से सबसे पहले ये जज करते रहे हैं कि लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं, ठीक है। लोगों की राय आपके ख़ानदान में जो है वो आपके बारे में बहुत अच्छी है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है, क्योंकि आप फैमिली पर्सन हैं, आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और आपको बहुत अच्छा ग्राउंड कुदरत के तौर पे मिला है। यानी कि आप जिस ज़मीन के इंसान हैं, फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़मीन में इस लिहाज से कह रही हूँ कि होता है कि बचपन से हालात ही इतने ख़राब रहे कि वो कुछ ना कर सके लोग ना, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है कि वो ग्राउंड आपको कैसा देता है। लेकिन आपका ग्राउंड बहुत स्मूथ था, फैमिली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, लोग आपको बहुत अच्छे मिले, आपके ख़ानदान के, आपके फादर मदर, माँ की तरफ के लोग, फादर की तरफ के लोग जो भी थे बहुत सपोर्टिव थे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और उन्होंने आपको एक अच्छा मैदान प्रोवाइड किया। आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए रही कि आपने कभी ऊंच नीच नहीं देखी बचपन से।
आपका कैरियर यानी कि थ्रू आउट, जैसे आपने स्कूलिंग की है तो आपने वहाँ से ओ लेवल, ए लेवल या मैट्रिक जो भी है वो आपने पूरा कंप्लीट किया, बीच में आपकी पढ़ाई में कोई हर्डल्स नहीं आए। उसके बाद आपने जब अपनी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज की लाइफ गुजारी वो बिल्कुल स्मूथली गुजरी, उसमें कोई हर्डल्स नहीं आए। फिर आपकी शादी तक, आपकी जॉब तक आपको कुलीग्स बहुत अच्छे मिले। एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत लकी पर्सन हैं, आपको लोग बहुत अच्छे मिले हैं दुनिया में। लेकिन उसके बाद टावर मोमेंट है, और टावर मोमेंट जो है वो उसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि टावर मोमेंट क्यों आया आपकी ज़िंदगी में। अब ये आ ही गया है कि 10 ऑफ सोर्ड्स है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि टावर मोमेंट यहाँ पे क्यों है। पहले मैं नीचे के कार्ड्स को आपकी पर्सनालिटी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि क्यों आया टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया था, वो मैंने टावर मोमेंट पे रख दिया। ठीक है, आप जो थे एक जगह स्टक हो गए। टावर मोमेंट के बाद अपने अपना आपको फंसा हुआ महसूस हुआ, जकड़ा हुआ महसूस हुआ। चॉइसेस आपके पास उस वक्त भी बहुत थी, लेकिन आपकी स्मूथ सी जो ज़िंदगी गुजर रही थी उसके बाद आप कंफ्यूजन में आ गए कि अब मैं क्या करूं। यानी कि आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए हैं, आपने अपना रास्ता ऐसा बनाया कि लोग आपको फॉलो करते हुए आए हैं। लेकिन इस सिचुएशन के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद, एक तो आप बहुत स्टक हो गए, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगे। दूसरे आप कंफ्यूज बहुत हो गए कि अब मैं आगे क्या करूं, अगर मैं अब कुछ भी करूंगा। एक तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके जो छोटे हैं या आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो आपके दोस्त हैं वो आपको फॉलो बहुत करते हैं। एज अ लीडर आपको माना जाता है, भले आप लीडर ना हो किसी, यानी कि किसी सियासी जमात के आप कोई रुकन नहीं होंगे, लेकिन आपको फॉलो करते हैं लोग। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी है कि आपको अपनी ज़िंदगी का हर फैसला बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन फिर आपने ये देखा कि ऊपर वाले जो भी इंसाफ करेगा मेरे साथ, क्योंकि आपने खुद कुछ गलत नहीं किया है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है, आप बड़े इंसाफ पसंद इंसान हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ना आपकी सोच में कुछ गलती थी। और दूसरा ये कि आप जो हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग बड़ा मैसेज है यहाँ पे कि अगर आपसे खुद कुछ गलती हो जाए, एक तो आप गलती करते नहीं हैं, ठीक है, आपकी नेचर में नहीं है कि आप गलती करें, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाए तो आप अपने आप को सज़ा देने से रुकते नहीं हैं। आप ये नहीं कहते कि मुझसे गलती हो गई है तो चलो मुझसे गलती हुई है ना, हो गई है गलती। नहीं, आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि ठीक है मुझसे गलती हुई तो जो सज़ा मुझे मिलेगी वो मैं भुगतूंगा या मैं भुगतूंगी। आप जो हैं अड़ियल नहीं हैं, आप मान लेते हैं कि आपसे गलती हो गई तो आपको उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है, और आप कबूल करते हैं कि ये सज़ा मेरे लिए डिवाइन की तरफ से, क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। अगर आप सोचें भी किसी के बारे में गलत और आपको कोई सज़ा मिल जाए, जैसे बिलफर्ज आप अकेले बैठे में और आपके जहन में किसी के बारे में कोई गलत ख्याल आ गया कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, लेकिन विद इन अ सेकेंड आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। या तो आपको कोई चोट लग जाती है या आपका कोई छोटा सा नुकसान हो जाएगा, इतना छोटा सा कि जैसे आपका पसंदीदा कप जो है वो टूट जाए। तो आप जो है फ़ौरन ये नहीं कहते कि ओहो ये कप टूट गया, आप कहते हैं कि मैंने गलत सोचा था, ये सज़ा मिल गई मुझे। यानी कि मैं किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकता या गलत सोच भी नहीं सकती, इतनी आपको अपने सोच पे यकीन है कि ये आपकी सज़ा थी जो आपसे चीज़ छिन गई, ठीक है। और फिर आप एक ऑफ़र देते हैं उस आदमी को जिसके साथ आपने कुछ गलत कर दिया या आपके ख़्याल में आपने गलत कर दिया। आपकी सोच में नहीं होता कि आपने उसके साथ गलत किया, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपने उसको गलत हो गया है आपसे, तो आप उससे माफ़ी ज़रूर मांगते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं और आपसे जो भी नाराज़ है वो फ़ौरन मान जाए, और आप फ़ौरन वहाँ से उससे मामला ठीक करके वॉक अवे कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तभी आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक नई ऑफ़र मौजूद रही है, चॉइसेस मौजूद रही हैं, ऑफ़र्स मौजूद रही हैं, क्योंकि आपने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। टावर का कार्ड जो है वो मुझे क्लियर करना है कि जब इतनी स्मूथ लाइफ है और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, तो टावर मोमेंट क्यों आया है आपकी ज़िंदगी में, टावर मोमेंट क्या था। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे टावर मोमेंट और 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड मैं क्लियर करूँगी 3 कार्ड से। ओके,
ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ, सही। टावर मोमेंट जो आपकी ज़िंदगी में आया है, टावर की क्लेरिफिकेशन हुई है 4 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, यानी कि आपने जिसको पसंद किया वो मैरिड थे या वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, यानी कि आपको या तो धोखा मिला मोहब्बत में और आपने उनको ये बात नहीं बताई। एक तो सबसे पहले उन्होंने खुद ही आपको ऑफ़र करी, जो आपके लवर थे उन्होंने खुद आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन आपने उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आप खामोश रहे, आपने उनको कोई चीज़ नहीं बताई, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी फैमिली की एक तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत थी, दूसरा ये कि आपको फील हो गया था कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो जब आपने चेक किया तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, यानी कि वो काफ़ी फ्लर्ट थे जो या थी जो आपको मिले, ठीक है। तो आप जो थे, जाहिर बात है जब कोई किसी को मोहब्बत की ऑफ़र करता है, ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा और अच्छा हुआ कि उसने मुझे छोड़ दिया। आप इन्वॉल्व हर हाल में हो जाते हैं, ठीक है, भले थोड़ी देर के लिए हो। किसको अच्छा नहीं लगता सुनना कि आप मुझे पसंद है, सबको अच्छा लगता है। आप किसी से ना माने, लेकिन आप कम से कम अपने आप को खुद तो जानते हैं कि आपको वो पर्सनालिटी अच्छी लगी थी जिसने आपको अपने अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की। हालांकि आपने बड़ा कोल्ड बिहेवियर रखा उनके साथ, बेतहाशा कोल्ड बिहेवियर रखा, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। इन्वॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि वो धोखेबाज थे और वो फ्लर्ट कर रहे थे आपके साथ, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया। बहुत एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ, बहुत तकलीफ़ से आप गुज़रे और आपको फिर इस बात का भी अफसोस हुआ कि ऑफ़र तो उन्होंने खुद ही की थी आपको, आपकी स्टेबिलिटी दाव पे लगी है इस चीज़ पे। और फिर आप काउंटर पार्ट भी थे, यानी कि आप और वो एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग आप लोगों के बीच में आई है, या तो किसी ने आपको उनके ख़िलाफ़ बोला है। मैं जब 3 ऑफ कप्स का कार्ड उठा रही थी तभी मुझे लग रहा था कि आप दोनों के दरमियान में कोई गलत फहमी आई है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी। मैं उर्दू जो है वो काफ़ी इतनी मुश्किल तो नहीं बोलती, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बहुत सख्त किस्म की उर्दू बोलती हूँ, लेकिन जो है वो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी सख्त उर्दू बोलती हूँ। खैर, बात छोटी सी ये है कि मुझे ये 3 ऑफ कप का कार्ड उठाते हुए यह ख्याल आया था कि आप लोगों के दरमियान में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, तो ये मून का कार्ड आया है। आपको अभी भी चीज़ें पूरी नहीं पता है, आप जिनको धोखेबाज समझ रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं, वो बिल्कुल आपके ही जैसे थे। किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं सोर्ड्स के, तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट थे और आपको अफसोस अभी तक इसीलिए है। आप यकीन करिए कि अगर धोखेबाज कोई पर्सनालिटी होती ना, उसका अफसोस नहीं होता। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप समझ तो रहे हैं कि आपका दिमाग कह रहा है कि ये पर्सनालिटी जो है इसने आपके साथ फ्लर्ट किया है, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा कि इसने आपके साथ फ्लर्ट किया है। मैं लव रीडिंग नहीं कर रही थी, मैं अभी करंट क्या गॉसिप चल रही है आपके बारे में मैं उसके ऊपर रीडिंग कर रही थी, लेकिन मुझे पर्सनालिटी पूरी निकालनी पड़ी, तो मैं पर्सनालिटी निकाल रही हूँ यहाँ तक, ठीक है। और फिर कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक आया था एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, मून का कार्ड आया है। ये क्लियर अभी तक आपका जहन जो है वो नहीं कर पाया कि ये धोखा था या ये मोहब्बत थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, तभी आप जो है अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि आपने ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन कभी डील नहीं की, आप बड़ी अच्छी सीधी सादी सी ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो ज़िंदगी में आपके ट्विस्ट आया, क्योंकि आजमाइश तो ऊपर वाले ने लिखी है। इतनी सीधी सीधी ज़िंदगी तो किसी की भी नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने हैं, कुछ ना कुछ तो इम्तिहान होते ही हैं ज़िंदगी में। ये आपकी पर्सनैलिटी है और प्लीज़ डिवाइन गाइड करें करंट गॉसिप क्या चल रही है मेरे व्यूवर के बारे में। ओके ओके,
ओके, आई होप आपको नज़र आ रहे हैं कार्ड। अच्छा जी, करंट गॉसिप जो आपके बारे में चल रही है, ये आपका जो रिलेशन है ये छुपा हुआ नहीं था, ये सबको पता था, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने पहले भी कहा आपको, क्या हो सकता है आप सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप। 2 ऑफ कप का कार्ड है, 2 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, ठीक है। हो सकता है आप अपनी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, काउंटर पार्ट तो आप दोनों ही हैं, किंग एंड क्वीन दोनों आ गया था, एक जैसे हैं आप दोनों, मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, आपकी आदतें बहुत मिलती जुलती हैं। और जो गॉसिप चल रही है आपके बारे में वो ये चल रही है कि जब इतना ही स्ट्रॉन्ग बाउंड था तो हुआ क्या है, यानी कि ये जो किसी ने बीच में आपकी गलतफहमी पैदा की है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग जिसने पैदा की है, उसने बाकी लोगों को ये नहीं बताया है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी आपका जो एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उस इल्ज़ाम को आपको साबित भी करना होता है। आपको कंफ्यूज तो कर दिया, थर्ड पार्टी ने आपको कंफ्यूज किया है कि ये फ्लर्ट हैं, जो आपके बॉयफ्रेंड हैं या गर्लफ्रेंड हैं वो फ्लर्ट हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने तो नहीं बोला कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो हैं वो फ्लर्ट हैं। तो लोग जो गॉसिप कर रहे हैं करंटली आपके बारे में वो ये कर रहे हैं कि क्या आप लोग अभी तक साथ हैं, आप लोगों की बातचीत चल रही है या ख़त्म हो गई है और आप मूव ऑन कर गए हैं, आपने अपना सारा सामान समेट लिया है, आपको बहुत बर्डनाइज कर दिया गया था इन बातों के थ्रू। क्योंकि अगर ये बात खुल जाती है कि वो जो हैं आपके जो पार्टनर थे या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी थे, तो अगर वो फ्लर्ट हैं तो फिर उनको भी तो पता चलेगा, फिर वो आपसे पूछेंगे भी। असल में आपको पता चला और आपने कोई क्लेरिफिकेशन अपने पार्टनर से नहीं मांगी, आप खामोश होकर बैठ गए और मूव ऑन कर गए, यानी कि बगैर पूछे ही आप मूव ऑन कर गए हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि आपने पूछने की भी जहमत नहीं की और वो जो है वो देख रही हैं या देख रहे हैं कि हुआ क्या मामला, तो उनको नहीं पता। तो गॉसिप जो चल रही है वो ये चल रही है कि आपका रिलेशन ख़त्म हो गया, आपकी बात हो रही है अभी भी कि नहीं हो रही है, बर्डनाइज बहुत ज़्यादा है, आपने अपना सामान समेट लिया है और जा रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू उन्होंने बोला हो कि मुझसे बात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रहा, मामला क्या है, क्योंकि आपने उनको बोला नहीं है कि आपको तो किसी ने जो है कंफ्यूज कर दिया है, आप कच्चे कानों के निकले हैं और आपने जो है किसी और की बात सुन के अपना रिलेशन ख़राब कर लिया है, ठीक है। करंट गॉसिप जो ये चल रही है आपके बाद इन एंड आउट, ये जो थर्ड पार्टी है जो आपका रिलेशन ख़राब कर रही है वो वक्फे से आपके पास आ रही है और आपको कोई न्यूज़ ऐसी बता रही है जिसमें आप सुलग के रह जाते हैं। जैसे ही आपका गुस्सा ठंडा होने लगता है ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी न्यूज़ आपको दे देती है कि उसके बाद आपको फिर एकदम से गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, ये क्यों है, क्योंकि आपको, ओह माय गॉड, अच्छा आप हैं तो बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी और आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही हैं। लवर्स का कार्ड आ गया है। हो सकता है आप लोगों में बहुत कल्चर वाइज डिफरेंसेस हों, आप लोगों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट है, यानी कि देखने में वैसे तो आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, आदतें आप दोनों की सेम हैं, लेकिन देखने में आप दोनों बड़े डिफरेंट हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं आपके बनिस्बत, आप हैं अच्छे लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हैं, ठीक है। तो आपको डाउट तो पहले से ही था कि इतना खूबसूरत इंसान जब आ जाता है ज़िंदगी में, और उसकी तरफ से मैं जो हूँ वो इस मामले में भी कहती हूँ कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके प्लस पॉइंट नहीं होते, उनके बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहूँगी मैं, वो काफ़ी इनसिक्योर इसलिए होते हैं। एक तो लोग सबसे पहले उनसे बात इसलिए नहीं करते कि वो बहुत खूबसूरत हैं, वो मगरूर होंगे, वो उनमें एटीट्यूड बहुत होगा, लोग पहले ही दफ़ा में देखते हुए, यानी कि अगर आम लोगों से 10 लोग बात कर रहे होते हैं तो जो किसी गैदरिंग में कोई खूबसूरत आदमी होगा वो बेचारा अकेला ही बैठा हुआ होगा, उससे कोई बात करना ही पसंद नहीं करता। ये जो है ना एक चीज़, ये मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। और दूसरा ये कि आप समझते ये हैं कि आपने उनको बहुत यानी कि वो आपके साथ किसी मजबूरी की सूरत में रह रहे थे, आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनको आपसे मोहब्बत है, आप ये समझ रहे हैं कि वो आपसे हमदर्दी कर रहे हैं इसलिए वो आपके साथ हैं।
ठीक है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आपके अंदर है। करंट जो है, मैं ये पता करना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी को क्या आग लगी हुई है कि आप दोनों का रिलेशन है। ओके, थर्ड पार्टी ने भी आपको ऑफ़र की थी, थर्ड पार्टी भी आपसे मोहब्बत करती है या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपने उनको घास नहीं डाली थी। किस्सा जो है छोटा सा वो ये है कि आप गार्डअप थे, आप हर एक से मोहब्बत करने वाले इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपको आपकी पूरी फैमिली फॉलो करती है। आपने यानी कि मोहब्बत हर एक से नहीं होती, और जिससे हो जाए उससे खुद पता नहीं होता कि इससे क्यों हो गई है। तो आपने थर्ड पार्टी जो आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, वो जो है वो हो सकता है कि आपके कोई कज़न हो, वो आपके जैसे ही हो। अब जो मैं ये बात कह रही हूँ, अब आप ये देखिए कि ये कार्ड्स, ये दोनों जो हैं, इनके दोनों के कलर सेम हैं, ठीक है, ये डिफरेंट है। हो सकता है ये आपकी फैमिली से ही बिलोंग करते हों, आपके रिश्तेदार ही हों जो थर्ड पार्टी है, और ये हो सकता है कि आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हों, आप दोनों के ये मुश्तरका दोस्त हैं जिन्होंने आप दोनों के दरमियान में गलतफहमी पैदा की है, और आपने पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की। तो गॉसिप जो चल रही है आपके बारे में वो ये चल रही है कि आपका लव रिलेशन अभी भी चल रहा है या ख़त्म हो गया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, और क्या गॉसिप चल रही है मेरे व्यूवर के बारे में। अच्छा, जो गॉसिप फैला रहे हैं उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि नहीं उसने उसको छोड़ दिया है, वो तो वहाँ से वॉक अवे कर गया, इतना कंफ्यूज हो गया कि हो सकता है कि वो उससे जो है वो बात भी ना कर रहा हो, आइसोलेट कर लिया है अपने आप को आपने। ये सारी जो गॉसिप्स भी आपको पता चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आपके, आप लोगों को बताना भी नहीं चाह रहे, और जो आपसे पूछता है आप वहाँ से फ़ौरन वॉक अवे कर जाते हैं, और आपको तकलीफ़ बहुत होती है कि इस बारे में मुझसे पूछा क्यों जा रहा है बार बार। आप वहाँ से वॉक अवे कर जाते हैं, और आप जो हैं अभी बिल्कुल ही रेस्टिंग पोजीशन में हैं, किसी को कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हैं, और द एम्परर हैं आप, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। और जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आपको आपकी पूरी फैमिली के जो आपके सिबलिंग्स हैं या आपके जो कज़न्स हैं जो आपसे छोटे हैं वो आपको फॉलो करते हैं, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से आपके छोटे कज़न्स हैं या आपकी जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो थोड़े से भी डिस्टर्ब हों। हालांकि आपको पता है कि आपका पार्टनर भी आपसे अनकंडीशनल लव करता है। किंग एंड क्वींस ऑफ सोर्ड्स, किंग एंड क्वीन कप दोनों आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है। लवर्स और टू ऑफ कप का भी कार्ड आया है। आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर देखें ये मामला ख़त्म हो गया होता ना तो आप इस रीडिंग तक नहीं पहुंचते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को रीडिंग्स में जो कोई भी आ रहा होता है उसमें आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज आता है। अगर आप टैरो देखते हैं यूट्यूब पे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी पसंदीदा जो टैरो रीडर्स हैं आप उनकी भी रीडिंग्स नहीं देखते, आप स्किप कर जाते हैं। आप कोशिश भी करें उनकी देखने की, लेकिन आप वो नहीं देख पाते क्योंकि उसमें आपके लिए कोई मैसेज नहीं होता। अगर आप ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं तो आपके लिए इसमें ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब ये बार बार आती है कि यही पर्सनैलिटी है जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ खुश रहेगी या आप उसके साथ खुश रहेंगे। गॉसिप और क्या चल रही है आपके बारे में, करंट गॉसिप्स क्या चल रही हैं। एस ऑफ कप, अच्छा 6 ऑफ कप, 8 ऑफ कप। कप्स की एनर्जी, इमोशनल हुए हैं आप बहुत ज़्यादा। आखिरी कार्ड प्लीज़ डिवाइन, आखिरी कार्ड मैं रीडिंग क्लोज कर दूंगी। म्यूजिशियन, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अनकंडीशनल लव करते हैं आप, आपके बारे में गॉसिप जो फैली हुई है चारों तरफ, ये सब कुछ सारा मैसअप होने के बाद बात अभी तक छुपी हुई है कि आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात छुपी हुई है, गॉसिप ये फैली हुई है कि हुआ ही क्या है आप लोगों के दरमियान में, ये किसी को क्यों नहीं पता चल रहा कि आप
आपको थर्ड पार्टी ने कन्फ्यूजन में डाला है, आप उन पे शक कर रहे हैं। ये बात आपने अपने पार्टनर से भी डिस्कस नहीं की, अपनी फैमिली को भी नहीं बताई, और सब गॉसिप जो कर रहे हैं कि मामला क्या हुआ है। अनकंडीशनल लव करते हैं, ये सबको पता है, बहुत वफादार इंसान हैं आप, ये भी पता है, लेकिन आप वॉक अवे क्यों कर गए हैं ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबको ये पता है कि आप म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं, आप हालात को कंट्रोल कर लेंगे, आप अपने हक में फ़ैसला करवा लेंगे, और आप जो भी फैसला करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। ये गॉसिप आपकी फैमिली में चल रही है, पेज ऑफ वॉन्ड, और जो भी फैसला करेंगे उस पर आप अमल बड़ी स्पीड में कर लेंगे, और आखिर में विक्ट्री आपकी ही होगी जो भी फैसला आप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपने अपने पार्टनर के टूवर्ड्स रखी हुई है दिल में, और जो थर्ड पार्टी ने लाई है, वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल मैं बीच में नहीं छोड़ सकती कि आपने पूछा ही नहीं और अपनी तरफ से फ़ैसला कर लिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है उसका जवाब मिलेगा, क्लियरिफिकेशन लेंगे ये या नहीं लेंगे? क्लियरिफिकेशन लेंगे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है आपका ये बातें सोच सोच के। 9 ऑफ कप, 8 ऑफ, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा जो बातें आपको पता चली उसने आपका दिमाग बहुत ख़राब कर दिया। हालांकि आपको पता है कि ये पर्सनालिटी आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। आपने अपने आप को वर्क प्लेस में इन्वॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं आप, ताकि आपके जहन में ये सारी चीज़ें ना आएँ। डिस्टेंस हैं आप एक दूसरे से, आपने बहुत ज़्यादा दूरी इख्तियार कर ली है, कोई क्लेरिफिकेशन आप नहीं मांग रहे, लेकिन आप बड़ी स्पीड में जाके क्लेरिफिकेशन मांगेंगे। आगे आप क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ें जब आप एक जहन में आपके आ जाएगा, और जब ये चीज़ आपको खुद पता चल जाएगी कि ये पर्सनालिटी जो आपके लवर हैं या जो आपके पार्टनर हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं, विश फुलफिलमेंट भी हैं, तो आप इनकी तरफ बड़ी स्पीड में जाएंगे, क्योंकि आप बड़े पैशनेट हैं और आपको इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। लेकिन आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला फ़ैसला दे, और वक्त के साथ सारे मामले खुद ही तय हो जाएंगे। हेरोफेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, मैरिज का कार्ड है, और उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी इसी पर्सनालिटी से शादी हो जाए। ये थी आपकी रीडिंग के करंट आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। तो आपके लव रिलेशन के बारे में गॉसिप चल रही है। थर्ड पार्टी ने जो कन्फ्यूजन फैलाई है वो ना आपने अपने पार्टनर को बताई है ना बाकी लोगों को बताई है, तो जानते तो सब हैं और सब गॉसिप कर रहे हैं कि मामला क्या है, पता क्यों नहीं चल रहा। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।